तो दोस्तों इसके पहले वीडियो में मैंने वायुमंडल के जो रासायनिक संगठन का आधार पर उसका सममंडल और विषममंडल के बारे में बताया था। अब बताऊंगा मौसम तथा जलवायु के तत्व जो एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में। ये भी वायुमंडल का एक पार्ट है, चौथा जो पॉइंट है इसके बारे में बताता हूँ। चलिए जान लेते हैं। लघु समय, दिन या सप्ताह के अंतर्गत किसी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं को सम्मिलित रूप के मौसम कहा जाता है। तो किसी भी स्थान के जो दशाओं परिवर्तन होता है दिन में या सप्ताह में, उसी के इसके स्थान के वायुमंडल की जो दशाएं होती है उसी को हम मौसम कहते हैं। आज दिन में यहाँ मौसम कैसा है, इसी को हम मौसम कहते हैं। जैसे नहीं कहते कि आपके यहाँ माहौल कैसा है, मौसम कैसा है, वेदर कैसा है, तो उसी को हम मौसम कहते हैं। बरसात आ रही तो बरसात का मौसम है, जाड़ा है तो जाड़ा का मौसम है, ठीक है। तो लघु समय में यह होता है, मतलब एक विस्तृत समय में नहीं होता है। इसके विपरीत लंबी अवधि के दौरान मौसम संबंधी दशाओं के साधारणीकरण या सम्मिश्रण को जलवायु कहा जाता है। तो इसी के अगर विपरीत देखोगे, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर कोई सीजन रहता है, मतलब जाड़ा पड़ रहा है, ठीक है, बहुत लंबा अगर सीजन उसका हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे, जलवायु परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। अब जलवायु हो गया, मौसम किसे कहता है, जलवायु किसे कहता है, आपको क्लियर हो गया, ठीक है। यदि मौसम वायुमंडल की छड़ी की अवस्था को बोध कराता है, तो मौसम जो वायुमंडल की छड़ी की अवस्था का बोध कराता है, ठीक है। तो जलवायु दीर्घकालीन तथा औसत मौसम का अभिप्राय किसी विशेष स्थान के किसी निर्दिष्ट समय के अंतर्गत वायुमंडलीय तापमान, वर्षा तथा आर्द्रता, वायु तथा वायुदाब से होता है। तो मौसम का जो हम अभिप्राय या अनुमान लगाते हैं, ठीक है, मौसम क्या है, तो इसकी पहचान क्या होता है, तापमान वहाँ कैसा है, वर्षा हो रही है, आर्द्रता है उस क्षेत्र में, वायु तेज है कि कम है, वायुदाब वहाँ का, वायुदाब मतलब वायुदाब में कितना प्रेशर है, कितनी तेज प्रेशर कर रही है पर हवाएं, ठीक है। इसके अनुसार हम उसका अभिप्राय कर सकते हैं कि ये मौसम है, इस मौसम में बदलाव हो रहा है। यही जब लंबे समय तक होता है, इसी को हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन या जलवायु, ठीक है। तो इसमें जो परिवर्तन होता है उसी को हम जलवायु कहते हैं, ठीक है। तो लंबा समय तक जो क्रिया होती है दीर्घकालीन तक, उसी को हम जलवायु कहते हैं, ठीक है। इन्हीं को मौसम तथा जलवायु के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, मौसम या जलवायु के तत्व, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, ये जो क्रिया इनमें बदलाव होगा उसी के अनुसार मौसम में बदलाव होगा। ये लंबे समय तक जो क्रियाएं होती है उसी को हम जलवायु के अंतर्गत बदलाव कहते हैं, ठीक है। आगे जानते हैं क्योंकि किसी भी देश या प्रदेश की जलवायु का अंकन प्रदर्शन इन्हीं तत्वों द्वारा किया जाता है। सामान्य रूप से जलवायु को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। सूक्ष्म जलवायु जो अति लघु क्षेत्र में व्याप्त मौसम की दशाओं को प्रदर्शित करती। मान लो मैं किसी सिटी में हूँ, वहाँ पर कोई परिवर्तन हो रहा है तो सूक्ष्म जलवायु है। इसके बाद से आता है आपका पारिस्थितिकी जलवायु, जीवधारियों के निवास क्षेत्रों के मौसम संबंधित तत्वों को प्रदर्शित करती है। जो पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल क्लाइमेट है, मान लो किसी भी जीवधारी, मतलब वहाँ पर किसी जीवधारी मतलब क्या, पारिस्थितिकी क्या होता है, मतलब किसी भी चीज़ के कोई भी जीव जंतु उसके अंतर्गत जो जीवधारियों के निवास क्षेत्र में, वहाँ के रहने वाले क्षेत्रों में कहीं टेम्परेचर बढ़ गया, घट गया, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो उस तत्वों को प्रदर्शित करती है ये जो है पारिस्थितिकी जलवायु, ठीक है। उस तत्व से उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मतलब कोई भी जीवित जीव है या पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या, उसके अंतर्गत जो भी जीवित जीव है, जो भी जंतु है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है उस एरिया में। मान लो 50 किलोमीटर के एरिया में जो भी जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। इसके बाद भौगोलिक जलवायु, भौगोलिक जो जलवायु होता है बृहद क्षेत्रों को दीर्घकालीन मौसम संबंधी दशाओं को प्रदर्शित करता है। ये क्या होता है कि जो बृहद, मान लो पूरा इंडिया ले लो या पूरा यूएसए ले लो, तो बृहद एरिया में जो प्रदर्शित करता है उसी को हम कहते हैं भौगोलिक जलवायु, ठीक है। तो पारिस्थितिकी जलवायु किसी एक छोटे से, मान लो कोई भी एक 50 किलोमीटर का एरिया, समुद्र या कोई भी जंगल, उसमें कोई जीव जंतु पर प्रभावित जो होता है मौसम द्वारा, आंधी तूफान आ गया, जीव जंतु मर गए, तो उसको हम पारिस्थितिकी जलवायु कहते हैं। जो अति लघु जलवायु होता है किसी सीमित क्षेत्र में, मान लो मैं एक एरिया में 2 किलोमीटर एरिया में हूँ, उस एरिया में कोई घटनाएं घटित हुआ तो उसको हमको लघु क्षेत्र या लघु जलवायु कहते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जलवायु कहते हैं। क्लियर। तो लघु जलवायु, पारिस्थितिकी जलवायु और भौगोलिक जलवायु क्या होता है मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। इसके बाद आता है मौसम तथा जलवायु के नियंत्रक। तो मौसम और जलवायु के नियंत्रक क्या होता है, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद से हमारी जो वायुमंडल है खत्म हो जाएगा और हम लोग इस चैप्टर से विदा ले लेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पहुंचेंगे। चलिए जान लेते हैं मौसम तथा जलवायु के नियंत्रक क्या है। कंट्रोल ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम संबंधी दशाओं में प्राय परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, हमेशा परिवर्तन होता रहता है। मान लो आज गर्मी है, कल ठंडी, कभी भी गर्मी ज़्यादा हो जाएगा, कभी ज़्यादा बरसात हो जाएगा, तो हमेशा मौसम दशाएं परिवर्तित होती रहती है। ये परिवर्तन एक दिन से दूसरे दिन या एक स्थान से दूसरे स्थान में मौसम के तत्वों की मात्रा क्या, आर्द्रता कैसी, तापमान क्या है, उसमें
कितनी मात्रा में वाष्पीकरण उसके साथ ले गया, जैसे कि मैं यहाँ पर पॉइंट आपको बताया था। देखो यहाँ पर पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो मौसम का तत्व क्या है? तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायु, वायुदाब। तो ये इस पर ये इसकी जो मौसम का तत्व है, जैसे कि मैं यहाँ बता रहा हूँ कि मौसम संबंधी दशाओं में प्राय परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन एक दिन से दूसरे दिन में होता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर मौसम के तत्वों की मात्रा। तो मौसम के तत्वों की मात्रा क्या है कि वहाँ पर वायुदाब, प्रेशर क्या है, या वायु कैसा है, वहाँ पर तापमान कैसा है, आर्द्रता कैसा है, ठीक है, इसके आधार या वहाँ पर तापमान कितनी मात्रा में, ठीक है, इस पर उसकी सक्रियता तथा उसमें वितरण में अंतर के कारण होता है जो मौसमी घटनाएं या दशाएं होती हैं, मौसमी जो परिवर्तन होता है, घटनाएं होती हैं, ठीक है। इसी तरह एक स्थान से दूसरे स्थान की जलवायु संबंधी दशाओं में भी परिवर्तन होता रहता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम तथा जलवायु के तत्वों के परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक को ही मौसम जलवायु के नियंत्रण कहते हैं। तो जो प्रभावित करने वाले कारक है, ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक को ही मौसम तथा जलवायु के नियंत्रण कहते हैं। इन्हें प्रमुख अक्षांश तथा सूर्य से दूरी, जल तथा थल का असमान वितरण, सागरी धाराएं, वायुदाब, वायुसागर, सागर तल से ऊंचाई, पर्वतीय अवरोध, धरातल का स्वभाव, विभिन्न प्रकार के तूफान आदि मौसम तथा जलवायु के नियंत्रण मौसम और जलवायु के तत्वों को प्रभावित करते हैं, जिसका प्रतिफल होता है मौसम तथा जलवायु के विभिन्न रूप, ठीक है। तो ये जो मैं नियंत्रक बताया हूँ मौसम तथा जलवायु के, ये कौन से होते हैं यहाँ पर आप जान जाओ। तो यहाँ पर देखो वायुदाब तथा वायु है, सागरी धाराएं भी हैं, ठीक है। तो अक्षांश तथा सूर्य से दूरी, जल तथा थल का असमान वितरण, ठीक है। तो ये जितने भी है नियंत्रण के कार्य करते हैं, मौसम जो भी परिवर्तन होता है, ठीक है, उसमें नियंत्रण कार्य करते हैं। क्योंकि मान लो वर्षा हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है, तो वहाँ पर अगर पठार या पर्वत है तो उस पर डिपेंड करता है, वो कंट्रोल करता है उसको, ठीक है। आर्द्रता कितनी है, वाष्पीकरण कितना हुआ है, वहाँ पर किस तरह का जो वहाँ के तत्व हैं, मौसम संबंधी जो तत्वों की मात्रा है, कितना ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर तापमान है या आर्द्रता है, उसी के हिसाब से तापमान है, आर्द्रता है, बादल है, उसी के हिसाब से प्रेशर है वायु का, उसी के हिसाब से वहाँ पर जो ये थल है, जल है, ठीक है, सूर्य है, अक्षांश है, ठीक है, सागरी धाराएं हैं, वायुदाब है, वायुसागर या पर्वतीय अवरोध जो है, धरातल का स्वभाव, ये विभिन्न प्रकार के तूफान जो होते हैं इसको रोकते हैं, ठीक है। जो मौसमी घटनाएं होती हैं इसको नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि देखो तूफान जब आता है तो कोई भी मतलब मान लो मौसम परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसको रोकता ही है। मान लो कोई भी एक चक्रवात आया तूफान, तो प्रति चक्रवात आता है तो उसे ब्रेक डाउन करने के लिए आता है, ठीक है। तो ऐसे आप एग्जाम्पल समझोगे, एल नीनो आता तो लाल नीनो भी आता है। आप पढ़े हो गए, नहीं पढ़े हो तो मेरा वीडियो जाकर देख सकते हो। तो नियंत्रण का जो कार्य करते हैं, ठीक है, वो मौसम तथा जलवायु के नियंत्रक मौसम और जलवायु के तत्व को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो जो नियंत्रण के कार्य करते हैं, जो मौसम के तत्व होते हैं, तत्व जैसे कि जलवायु जो होता है, इसमें मैं बताया आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो, तापमान, वर्षा तथा आर्द्रता, वायु तथा वायुदाब को प्रभावित करते हैं। कौन करते हैं? ये करते हैं। वायुदाब भी प्रभावित करता है, सागरी धाराएं भी करता है। कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी इसी में, पर्वत का अवरोध भी इसको प्रभावित करता है, धरातल का बनावट कैसा है ये भी प्रभावित करता है मौसम के तत्वों को, ठीक है। तो ये आज का पूरा वीडियो था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आपका समाप्त हो जाता है वायुमंडल क्या है, वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल का नियंत्रण क्या है, वायुमंडल के तत्व कौन से है, मौसम के जलवायु के तत्व कौन से हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताया। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।